एक बार फिर से लेकर चलते उत्तराखंड के उत्तरकाशी में फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संबोधन आ रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक का रोपवे निर्माण की सौगात देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। इन दोनों रोपवे परियोजनाओं के पूर्ण हो जाने के पश्चात जो यात्रा अत्यधिक कठिन होती थी, कई दिनों की होती थी, वो यात्रा हेमकुंड की हो या केदारनाथ की हो, दोनों ही यात्रा आसान और सरल हो जाएगी। जो वृद्ध हैं, शारीरिक रूप से कमजोर है, वह भी यात्रा करके पुण्य लाभ को प्राप्त कर पाएंगे। निश्चित रूप से इससे हमारा पर्यटन भी बढ़ेगा। भाइयों बहनों, चार धाम यात्रा हमारे उत्तराखंड की आर्थिकी का एक प्रमुख आधार है। इस यात्रा से होटल व्यवसायियों से लेकर टैक्सी चालक तक और स्थानीय दुकानदारों से लेकर ट्रिप ऑर्गेनाइजर तक यात्रा से जुड़े हुए लाखों लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। शीतकाल में चार धामों के कपाट बंद होने के बाद इन सभी लोगों के व्यवसाय पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जिसे देखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मार्गदर्शन प्राप्त कर हमने इस वर्ष शीतकालीन यात्रा की ऐतिहासिक शुरुआत की है। इसी क्रम में मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से शीतकालीन यात्रा में सम्मिलित होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करने का आग्रह किया था, जिसे सहर्ष स्वीकार करते हुए आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं हमारे बीच में उपस्थित हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आगमन से न केवल शीतकालीन यात्रा को बृहद स्तर पर बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इस सीमांत क्षेत्र में ट्रैकिंग, माउंटेन बाइकिंग के साथ साथ दूसरी एडवेंचर एक्टिविटीज को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए मैं एक बार पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए मां गंगा से प्रार्थना करता हूं कि उनके कुशल एवं सफल नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड के साथ साथ संपूर्ण देश इसी प्रकार तेज गति से विकास की राह पर आगे बढ़ता रहे और भारतवर्ष पुनः विश्व गुरु के पद पर आरूढ़ हो। भाइयों बहनों, इस वर्ष हमारे राज्य में कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में होने वाली नंदा राजजात यात्रा जो 2025 में प्रस्तावित है, 12 वर्षों बाद जो यात्रा होती है, उसका आयोजन भी सितंबर से अगस्त के माह में किया जा रहा है। हमारे लिए यह आयोजन भी करना बहुत ही गर्व का पल है। साथ ही 2027 में हरिद्वार में हमारा कुंभ भी प्रस्तावित है। दोनों ही जो बड़े धार्मिक आयोजन है, हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन लेकर उसको भी ऐतिहासिक बनाने का काम करेंगे। इसी आशा और आकांक्षा के साथ इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। सदियों बाद भारत को फिर से विश्व में मान दिलाया है, सदियों बाद भारत को फिर से विश्व में मान दिलाया है, एकता और अखंडता का फिर से दीप जलाया है, जिसने अपनी निष्ठा से एक स्वर्णिम भारत बनाया है। मोदी जी के रूप में हमने एक देवदूत को पाया है, मोदी जी के रूप में हमने एक देवदूत को पाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब हम उत्तराखंड के विंटर टूरिज्म शीतकालीन पर्यटन को लेके एक शॉर्ट फिल्म आपको दिखाने जा रहे हैं। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो शॉर्ट फिल्म दिखाई जाए। देवभूमि उत्तराखंड, जहां प्रकृति अपनी संपूर्ण सुंदरता में समाई है। बर्फ से ढकी चोटियां, हरी भरी वन, कल कल बहती नदियां और आस्था से भरी घाटियां, ये केवल प्रकृति का उपहार ही नहीं बल्कि रहस्य है।